बंधु माने वृक्षलता गुड़िकर आम जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। यह केवल आम गृहर सौंदर्य ही वृद्धि करि न थाए बरं आमर आखपाखर परिवेश को मध्य शुद्ध रखि थाए एवं आमको सकारात्मक ऊर्जा मध्य प्रदान करि थाए एवं किछि विशेष परिस्थिति रे एही गछलता गुड़िक आमको शुभ परिणाम मध्य प्रदान करिथान्ते। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने एपरी 10टी गछ विषय जानिबा जेउ गुडी को घरे लगाइबा द्वारा वास्तुशास्त्र अनुसार एहाको बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। सेथिबाई एही गछ गुडी को लकी प्लांट बोली मध्य कुहा जाय थाए। तेबे बंधु माने सेही वृक्षलता गुडिक विषय जानिबा परो आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा सेही 10टी शुभ गछ विषय जेउ गुडिक आम घरे लगाइबा द्वारा आमर भाग्य रे वृद्धि हेबा सहित गृहर समस्त प्रकारर समस्या मध्य दूर होई जाय थाए। गृहरे प्रत्येक सदस्य मानकर उन्नति होई थाए। गृहरे चालिथिबा समस्त समस्या बाधा विघ्न दूर होई जाय थाए एवं प्रत्येक क्षेत्ररु आमको सफलता मध्य प्राप्त होई थाए। तो बंधु माने प्रथम गछटी हेउची अपराजितार गछ। बंधु माने अपराजिता को संस्कृत रे विष्णुप्रिया बा विष्णुकांता बोली मध्य कुहा जाय थाए। आपण जदि आपणक गृह रे अपराजितार गछ लगांती तो अपराजितार लताटी जेते अधिक माड़ी थाए एवं घन होई थाए आपणक गृह रे धन धान्य मध्य सेही अनुसार वृद्धि पाई थाए। तेणु प्रत्येक व्यक्ति निज गृह रे अपराजितार गछ निश्चित भाବରେ लगाइबा उचित। गृह रे अपराजितार गछ लगाइबा द्वारा गृह रे सकारात्मक ऊर्जार संचार होई थाए एवं समस्त प्रकारर नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक मध्य नष्ट होई जाय थाए। जदि आपण सोमवार दिन प्रभु शिव शंकर को अपराजितार फूल विशेष करी नील रंगर अपराजितार फूल चढ़ाती एवं शनिवार दिन जदि आपण प्रभु शनिदेव को एही नील रंगर अपराजिता फूल अर्पण करती तो एहाको बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। अपराजितार फूल मुख्यतः दुईटी रंगर होई थाए। प्रथमटी हेउची नील, द्वितीयटी हेउची धला रंगर। अपराजितार फूलटी वर्ष सारा फुटी थाए। अपराजितार गछटी एक औषधीय गछ मध्य अटे। एहार फूल, फल, चेर एवं पत्र को औषध रूप में मध्य आयुर्वेद रे व्यवहार करा जाय थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार अपराजितार गछ को उत्तर पूर्व कोण रे लगाइबा उचित। मान्यता अछि जे एही दिगरे अपराजितार गछ लगाइबा द्वारा गृह रे सुख एवं समृद्धि आसी थाए। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय गछटी विषय। तेबे द्वितीय गछटी हेउची तुलसी गछ। बंधु माने आपण माने तो निश्चित भाବରେ जानते प्रत्येक हिंदू मानकर अगड़ा रे तुलसी गछ शोभा पाई थाए। एही गछटी को अत्यंत शुभ एवं पवित्र बोली माना जाय थाए। तुलसी गछ को आमे माने मां वृंदावती रूप में पूजा करिथाउ। तुलसी गछटी आध्यात्मिक, धार्मिक एवं आयुर्वेद अनुसार बहुत गुणकारी गछ होई थाए। तुलसी गछरे मां लक्ष्मींकर निवास होई थाए। आपण माने समस्ते जानि छन्ते जे तुलसीर पत्र प्रभु श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय होई थाए। तुलसी पत्र बिना प्रभु श्री विष्णु कोनोसी भी प्रसाद ग्रहण करि न थान्ते। सेति पई जेउ घरे तुलसीर गछ रही थाए सेठारे मां लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर निवास होई थाए। तुलसी गछ आमर घर को सर्वदा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करि थाए एवं नकारात्मक ऊर्जा गुडी को नष्ट करि देई थाए। तुलसीर गछ आमर आखपाखर वातावरण को शुद्ध करि थाए। आमर जीवन बंचाउथिबा अम्लजान गैस मध्य सबुठारु अधिक तुलसी गछरु ही मिली थाए। आयुर्वेद रे तुलसीर महत्व सबुठारु अधिक रही थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार तुलसी गछ को सर्वदा ईशान्य कोण रे अर्थात उत्तर पूर्व दिगरे लगाइबा उचित। किंतु आपण जदि कोनोसी कारणवशतः उत्तर पूर्व कोण रे तुलसी गछ लगाई पारु नाहंती तो आपण तुलसी गछ को केवल उत्तर दिगरे किंबा पूर्व दिगरे मध्य लगाई पारिबे। मने रखंतु आपण जेउठारे तुलसी गछ लगाउछंती जेमिति आखपाखर परिवेश शुद्ध एवं पवित्र रहुथिबो सेथि प्रति आपण ध्यान रखिबा उचित। तुलसी गछर चारिपाख सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रहुथिबा उचित।
कौनसी नाଳ पाखरे किंबा अपरिष्कार जगार तुलसी गछ लगाइबा उचित नुहे। तुलसी गछ पाखरे जोता किंबा चप्पल रखिबा उचित नुहे। लुगा सुखाइबा मध्य उचित नुहे किंबा तुलसी गछ पाखरे अन्य कौनसी गछ लगाइबा मध्य उचित नुहे। एबे आसंतु जानिबा तृतीय शुभ गछटी विषय। तो तृतीय गछटी हेउची घी कुआरी गछ। एहाको इंग्रजी रे एलोवेरा एवं संस्कृत रे घृत कुमारी कहा जाइथाए। वास्तु अनुसार एही गछ को घरे लगाइबा अत्यंत ही शुभ होइथाए। गृहरे एलोवेरा रो गछ रखिबा द्वारा गृहर वातावरण शुद्ध एवं सकारात्मक होइथाए। एलोवेरा गछरो आमको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति होइथाए। आयुर्वेद रे मध्य एहार बहुत अधिक महत्व रहिछि। त्वचा केश शरीर एवं अन्य प्रकार स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर करबा पई एहाको बहुत उपयोगी बोली माना जाइथाए। तृतीय गछटी हेउची जेड प्लांट। एही जेड प्लांट को मनी ट्री, फ्रेंडशिप ट्री एवं गुडलक ट्री मध्य कहा जाइथाए। एहाको आपण घर भितरे घर बाहरे मध्य लगाई पारिबे। वास्तुशास्त्र अनुसार एही गछटी को जति आपण घरर मेन गेट रे रखंती तो एहाको बहुत शुभ बोली माना जाइथाए। एहा द्वारा आपणकर घर भितर को सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करिथाए। जदि घर भितरे आपण एही गछटी को रखुचंती तेबे एथि पई दक्षिण पूर्व कोणटी सर्वोत्तम रहिबो। एही गछ को जदि आपण घरे रखुचंती तो गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए। एही गछटी आपणकर गृहर वातावरण को शुद्ध करिथाए। एही गछ को धनर प्रतीक बोली मध्य माना जाइथाए। सेथिपई एहाकु केबे भी अपरिष्कार जगार रखिबा उचित नुहे। एही गछ को सूर्य किरण बहुत ही पसंद होइथाए। तेणु घरर अंधकार जगार एहाकु रखिबा उचित नुहे। जदि आपण घरे अंधार जगार एही गछ को रखंती तो गृहरे नकारात्मक ऊर्जा वृद्धि पाइथाए। तेणु आपणक घर भितरे जदि सेही दिगरे भल भाबरे खरा पडुची तो आपण ताहाको घरे रखि पारिबे। नचेत 2-3 दिन रे आपण घर बाहर को आनी भल भाबरे एहाको सूर्य किरण रे रखि पुणी थरे आपणकर घर भितरे रखि पारिबे। जदि वास्तुशास्त्रर सठिक नियम अनुसार एही जेड प्लांट को आपण घरे रखंती तो आपणक गृहरे एहा सुख समृद्धि एवं उन्नति को बढ़ाई थाए। एबे आसंतु जानिबा परवर्ती गछटी विषय। तो परवर्ती गछटी हेउची मनी प्लांट रो गछ। मनी प्लांट को बहुत लकी प्लांट बोली माना जाइथाए। मनी प्लांट को धनर प्रतीक बोली मध्य माना जाइथाए। एही गछ को मध्य आपण घर भितरे एवं घर बाहरे मध्य लगाई पारिबे। एहाको जदि आपण घरर मुख्य द्वार रे रखंती तो एहा बहुत शुभ होइथाए। मनी प्लांट को आपण घरर दक्षिण पूर्व दिगरे लगाइबा बहुत शुभ होइथाए। अर्थात आपण जदि एहाको आग्नेय कोण रे रखंती तो एहा आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। वास्तुशास्त्र अनुसार मनी प्लांट रो गछर पत्र जेते अधिक सबुजिमा भरा रहिबो आपणको गृह रे सेतिकी अधिक मात्रा रे सकारात्मक ऊर्जा वृद्धि हेबो। एही गछटी आपणको घरर सुंदरता को वृद्धि करिबा सहित आपणको गृहर सुख समृद्धि को मध्य वृद्धि करिथाए। एही गछरु बहुत अधिक मात्रा रे ऑक्सीजन बाहरी थाए। मनी प्लांट आपणको गृहर भीतरर वायु को शुद्ध करिथाए। मनी प्लांट रो अनेक प्रकारर भेराइटी रहिथाए। परवर्ती गछटी हेउची नागदमन गछ। एही गछटी आपणको गृहर समस्त प्रकारर नकारात्मक ऊर्जा को निज भीतर को नै जाइथाए एवं गृहरे सकारात्मक ऊर्जा को आपणको परिवेश को शुद्ध रखिथाए, वायु को शुद्ध करिथाए। एही गछटी को मध्य आपण घर भितरे किंबा घर बाहरे मध्य लगाई पारिबे। वास्तुशास्त्र अनुसार एही नागदमन गछ को आपण घरर दक्षिण पूर्व कोणरे किंबा दक्षिण दिगरे किंबा पूर्व दिगरे लगाई पारिबे। एही गछ को घरे लगाइबा द्वारा गृहर समस्त प्रकारर वास्तु दोष दूर हो जाइथाए। एही गछटी को आपण खरा एवं छाई उभय जगार रखि पारिबे। परवर्ती गछटी हेउची समी गछ। एही समी गछटी शनिदेवंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। एही गछटी को वास्तुशास्त्र रे धन समृद्धि प्रदानकारी गछ बोली माना जाइथाए। जो व्यक्ति गृह रे एही गछटी रहिथाए अर्थात समी गछ रहिथाए सेही गृह रे केबे भी धन धान्यर अभाव होई नथाए। सेही गृहर व्यक्ति माने बहुत अधिक उन्नति करिथांती, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करिथांती।
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୃହରେ ଶନି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶନି 7.5 ଶନି ଅଢେଇ ଚାଲିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଗୃହରେ ଶନି ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଶନି ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶନି ଗଛକୁ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲଗାଇବାକୁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ। ଯଦି ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆପଣ ଶନି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶନିବାରଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଗୁଆ ଗଛ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ, ଘରର ଚାରିପାଖର ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଗୃହରେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଲଗାଇ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଲକି ବାମ୍ବୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଲକି ବାମ୍ବୋକୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଲକି ବାମ୍ବୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଘରର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଘରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭିଂ ରୁମ୍, ବେଡରୁମ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଏହି ଲିମ୍ବ ଗଛଟି ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ଚେର, ଛାଲ ସବୁକିଛିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଘରର ବାହାରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।